हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। तो एचएससीसी सीईटी री एग्ज़ाम से रिलेटेड एक नई अपडेट, एक नई खबर आपके लिए लेके आए हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हाई कोर्ट का फैसला आए बहुत टाइम हो चुका है, लेकिन सरकार अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई है कि करना क्या है, कि सुप्रीम कोर्ट में जाना है या फिर रिव्यू जो है वो दायर करना है। तो इसी से रिलेटेड एक नई अपडेट, एक नई खबर आई है, तो उसको देखेंगे क्या उसके अंदर दिया गया है। तो एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो खबर ये है कि एचएसएससी भर्तियों में भ्रम की स्थिति सरकार को पड़ सकती है भारी। इसमें बोला गया है कि गलियारे में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सरकार की सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक सरकारी नौकरियों की भर्तियों में देने की अधिसूचना रद्द के बाद हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से भर्तियों में भ्रम की स्थिति जो है वो चर्चा हो रही है। मतलब सरकार अब जो है वो कंफ्यूज हो रही है। नौकरी की इंतजार में लाइन में लगे लाखों शिक्षित युवा सरकार और एचएसएससी के आगामी फैसले का इंतजार कर रहे हैं। फैसला आए लगभग 10 दिन हो चुके हैं। कोर्ट का जो फैसला है उसको 10 दिन के लगभग हो चुका है, मगर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाने के बयान के देने के अलावा कोई और तरीका नहीं बताया। तो सरकार सिर्फ बार बार यही कह रही है कि हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं बताया। हाईकोर्ट ने अधिसूचना रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का जिक्र किया, मगर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देगी। हाईकोर्ट का मानना है कि यह आरक्षण ही है, और यह आरक्षण पहले ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के तहत दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में अभी छुट्टियां चल रही हैं। अभी अपील दायर करने में कम से कम 1 सप्ताह लग सकता है। उसके बाद अपील दायर होगी। इस अपील पर सुनवाई छुट्टियों में होगी या छुट्टियों के बाद, यह अभी कहना मुश्किल है। गलियारे में कहा जा रहा है कि यह जरूरी नहीं है कि पहली सुनवाई पर ही हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लग जाए। नोटिस भी जारी किया जा सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हाई कोर्ट का जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट उसे पहली सुनवाई में ही क्या कर दे, रोक दे। इस पर नोटिस भी जारी किया जा सकता है। अगर तुरंत रोक नहीं लगी तो एचएसएससी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लगभग 60,000 पदों पर भर्तियां प्रक्रिया चली हुई है, उस पर एचएसएससी आगे नहीं बढ़ सकता। तो जो 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चली हुई है उस पर जो है, अगर तुरंत रोक नहीं लगी, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला नहीं दिया तो 60,000 पदों पर जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर एचएसएससी आगे बढ़ेगा ही नहीं। गलियारे में कहा जा रहा है कि आर्थिक सामाजिक मानदंड के ग्रुप सी में 5+2.5 अंक देने का प्रावधान किया हुआ है। उसका असर ग्रुप सी के उचित परिणाम पर नहीं पड़ रहा है, मगर यह जानकारी हाईकोर्ट के रिव्यू पिटीशन दायर कर देनी होगी। तो बेसिकली ये बोला जा रहा है कि अगर फैसला नहीं आया तो एचएसएससी जो 60,000 की भर्तियां निकाल रही थी उस पर भी आपको कम से कम 3 से 4 साल वेट करना पड़ सकता है। इस पर एचएसएससी को विचार करना चाहिए। गलियारे में कहा जा रहा है कि उम्मीदवारों का एक वर्ग जो हाईकोर्ट के फैसले अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करना चाहता है, जबकि दूसरा वर्ग सुप्रीम कोर्ट में जाकर इन अंकों को देने की वकालत कर रहा है। भाजपा नेतृत्व का मानना है कि चूंकि इन अंकों का ज़्यादा फायदा पिछड़ी श्रेणी के परिवारों के बच्चों को मिल रहा है जो पिछड़े वर्ग ए से संबंधित हैं, इसलिए हरियाणा सरकार इन अंकों को बचाए रखने की लड़ाई लड़ना चाहती है। लेकिन हरियाणा सरकार ये नहीं सोच रही है कि जो बच्चे झूठे सर्टिफिकेट बना के नंबर ले रहे हैं उन पे रोक कैसे लगाया जाए, उनको कैसे रोका जाए। तो इसका सही तरीका ये है कि एक फिजिकल वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि जो बच्चा इसको अप्लाई कर रहा है क्या वो वाकई इस नंबर लेने के लायक है या नहीं है। तो ये सरकार नहीं सोच रही है। गलियारे में कहा जा रहा है कि अगर सरकार इन अंकों को बचाने के लिए अड़ी रही तो ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती पूरी होती दिखाई नहीं दे रही। हालांकि दैनिक सवेरा के सवाल पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जवाब दिया कि सरकार और 50,000 पदों की भर्ती करेगी, लेकिन कैसे करेगी पता नहीं, क्योंकि अभी जो पहली भर्तियां हैं वो पूरी हो नहीं रही हैं, और पदों पर जो 50,000 भर्तियां वो कैसे होंगी वो भी नहीं पता। मगर गलियारे में कहा जा रहा है कि शायद यह आंकड़ा सही नहीं है। ग्रुप सी के जिन पदों की भर्ती प्रक्रिया चल रही है शायद मुख्यमंत्री उन्हीं पदों के बारे में बात कर रहे होंगे। चूंकि चुनाव आचार संहिता अभी हटी है तो और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस विषय पर पहली बार बोल रहे थे, तो हो सकता है कि उनसे और शब्द निकल गया हो। चूंकि विधानसभा में 4 महीने बचे हैं, इसलिए इन 4 महीनों में और 50,000 पदों की भर्तियां संभव ही नहीं है, क्योंकि जब तक सरकार सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंकों पर स्पष्ट नहीं होती, नई 50,000 भर्तियां कैसे हो सकती हैं। बिल्कुल सही बात है, जब तक आप पुरानी भर्तियों पर ही फैसला नहीं दे पा रहे हो तो 50,000 जो नई भर्तियां उन पर कैसे इसका एग्जाम होगा, कैसे उसकी नोटिफिकेशन आ सकती है। तो गलियारे में कहा जा रहा है कि नई भर्तियां तो छोड़ो, पुरानी चल रही भर्तियों भी पूरी होनी मुश्किल है। हिम्मत सिंह को एचएसएससी का
अब नया अध्यक्ष बनाया गया है। किसी को भी अध्यक्ष बनाया जाता है तो कार्य समझने में समय लग जाता है। अगर पूर्व अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री की निरंतरता बनाए रखते और विधानसभा में अगर भाजपा की सरकार बन जाती तो नए अध्यक्ष की नियुक्ति किया जा सकता था। 3 महीने के लिए खत्री को बनाए सरकार पुरानी भर्तियां पूरी की जा सकती। गलियारे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा जेजेपी की सरकार में सरकारी पदों पर ज़्यादा भर्तियां नहीं हो पाई। सरकार सीईटी में फंस गई। हर साल सीईटी होना था, वह एक बार हो पाया। बिल्कुल सही बात है। हर साल जो था वो सीईटी किया जाना था। दावे ऐसे किए जा रहे थे कि हर साल सीईटी होगा, हर साल बच्चे उसके अंदर बैठेंगे, हर साल जो है नौकरियां दी जाएंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सीईटी 3 साल के लिए वैलिड होगा। जिसका 3 साल के लिए वैलिड नहीं है, 3 साल के बाद फिर से सीईटी देना पड़ेगा। पता नहीं क्या क्या शर्तें इन्होंने निकाली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। ग्रुप डी क्या, सीईटी का एक ही बार हो पाया है। सीईटी के चक्कर में पुरानी भर्तियां वापस ले ली गई है। तो सीधी सी बात है कि सरकार को अभी पता नहीं है कि करना क्या है। सरकार खुद कंफ्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका अगर दायर करते हैं तो उसमें भी एक हफ्ता लगेगा। सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला नहीं देती है एक बारी में, तो जो 60,000 भर्तियां प्रक्रियाएं चल रही हैं वो सारी की सारी अटक जाएंगी, फिर से लटक जाएंगी। ठीक है, तो नई भर्तियां आने की तो उम्मीद तो अभी फिलहाल छोड़ ही देते हैं कि नई भर्तियां भी यहाँ पर निकालेगी सरकार। तो यही खबर आपको बतानी थी। तो जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो करते रहिए। कभी ना कभी तो ये भर्तियां जो है, कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आगे इलेक्शन है तो सरकार कुछ ना कुछ इसमें कर सकती है। तो इलेक्शन के रिगार्डिंग, इलेक्शन एक बार हो गए तो फिर किसी ने कुछ नहीं पूछना। तो इलेक्शन के रिगार्डिंग ही सरकार इन पर फैसला दे सकती है। तो उनकी तैयारी करते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़िए अगर आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो यही अपडेट आपको देनी थी। अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच।